अच्छा, आज की वीडियो में हम बॉटम नेविगेशन को देखेंगे कि हमारे पास बॉटम नेविगेशन काम किस तरह करती है। इसके लिए हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। मैं कहता हूँ टीव्यूज़ एक्टिविटी लेते हैं, इसको मैं कहता हूँ बॉटम नेव एग्ज़ाम्पल। ठीक है, इसको फिनिश कर लेते हैं और वेट करते हैं हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड हो जाए। अच्छा, हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले हमें इसके लिए एक मेन्यू चाहिए कि मेन्यू के अंदर हमारे पास क्या क्या आइटम्स होने चाहिए। ठीक है, तो मैं इधर न्यू फोल्डर डायरेक्टरी बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ मेन्यू बना लेता हूँ। ठीक है, और मैं एक नया मेन्यू बना लेता हूँ। ठीक है, कि मेरे पास बॉटम नेविगेशन के अंदर क्या क्या आइटम्स होने चाहिए। ठीक है, तो मैं इधर डाल देता हूँ मेरे पास आइटम होनी चाहिए। लेट्स से मैं कहता हूँ सेटिंग्स है, आईडी दे दिए, एक्शन सेटिंग मैं कहता हूँ टाइटल सेटिंग्स होना चाहिए और आईडी भी सेटिंग्स होना चाहिए। या टाइटल छोड़ देते हैं। इधर मेरे पास क्या होना चाहिए, इसका आइकन होना चाहिए और मैं इसे कह देता हूँ मेरे पास क्या है, एक मैं आइकन बना लेता हूँ। फाइल न्यू, इसके अंदर मैं जाता हूँ वेक्टर एसेट में चला जाता हूँ। वेक्टर एसेट में जाके मैं सेटिंग्स का आइकन जो वो मैं बना लेता हूँ। सेटिंग्स जो है इसका नाम है। ठीक है, इसका कलर जो मैं से ग्रे सा कर देता हूँ और मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। तो टाइटल इसका मैंने सेटिंग रख दिया। ठीक है, इसी तरह मैं एक प्रोफाइल का भी बना लेता हूँ। ठीक है, सिमिलर वे में मैं जाता हूँ फाइल न्यू वेक्टर एसेट बना लेता हूँ। लेट्स से मैं इसे कहता हूँ प्रोफाइल। तो मैं प्रोफाइल का भी ठीक है, सिमिलर वे में मैं एक सेटिंग का वो उसका भी बना लेता हूँ, होम का बना लेता हूँ। और इसी तरह जाके मैं एक जो है होम का भी वेक्टर एसेट बना लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह मैं मल्टीपल बना सकता हूँ। लेट्स से मैं होम वाला सबसे टॉप पे रख देता हूँ। होम है, सेटिंग है और प्रोफाइल है। ठीक है, ये मैंने मेन्यू बना लिया। इसके बाद मैं चला जाता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास एक्सएमएल फाइल है। तो एक्सएमएल फाइल के अंदर भी तो मैंने लेआउट डिफाइन करने हैं। तो इसके लिए एक बात मेक श्योर करनी है कि आपने देखना है कि आपके पास जो है वो इधर जो है ये कॉटलिन का मटेरियल डिज़ाइन जो है वो इम्पोर्टेड हो। ठीक है, क्योंकि ये मटेरियल डिज़ाइन की लाइब्रेरी है तो मटेरियल डिज़ाइन के थ्रू ही होनी चाहिए। अच्छा, इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको लेट्स से मैं इसे रिलेटिव लेआउट कर देता हूँ। ठीक है, इधर मैं बना देता हूँ, मैं कहता हूँ फ्रेगमेंट कंटेनर व्यू बना लेता हूँ। इसको मैं मैच पेरेंट कर देता हूँ, इसको मैं मैच पेरेंट, इसको मैं आईडी दे देता हूँ, इसको मैं करता हूँ कंटेनर। ठीक है, साथ में मैं बॉटम नेविगेशन बना लेता हूँ।
ठीक है। मैच पेरेंट करता हूँ, मैं इससे कहता हूँ रैप कंटेंट कर देता हूँ और इसकी मैं हाइट कर देता हूँ। इसको मैं आईडी डाल देता हूँ बॉटम नेविगेशन। इसको मैं कहता हूँ अलाइन पेरेंट बॉटम ट्रू, कि पेरेंट बॉटम में चला जाए। ठीक है, इसके ऊपर मैंने मेन्यू सेट करना है, तो मैं इसे मेन्यू देता हूँ कि मेन्यू कौन सा लगा दो। ये वाला जो मेन्यू मैंने थोड़ी देर पहले बनाया है, ये वाला मेन्यू इसके पास सेट करता हूँ। ठीक है, तो मेन्यू जब सेट किया तो मुझे पता चला होम के ऊपर और सेट के ऊपर एक ही वो लगा हुआ है। तो मैं इसे जाके अपडेट कर देता हूँ। मेन्यू मेरे पास किधर गया है, ये मेन्यू है, तो इसके पास सेटिंग्स लगा हुआ है, इसके पास प्रोफाइल लगा है, इसके पास होम लगा हुआ है, आईडी भी डिफरेंट है, आईडी होम सेटिंग प्रोफाइल, लेकिन ये इधर क्यों डिफरेंट है। चलें इसको ना हम बाद में देख लेते हैं कि ये मे भी शायद शो सही हो रहा हो। ठीक है, अच्छा हमने ये कर लिया। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर ले चले जाते हैं, अब हम मेन एक्टिविटी में चले जाते हैं। ठीक है, मेन एक्टिविटी में चले जाते हैं और मेन एक्टिविटी में जाके हम क्या करते हैं, हम इसके फ्रैगमेंट्स का जो है वो बनाते हैं, कनेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने करना है नेफ बार का। मैं कहता हूँ बार, मैं कहता हूँ बट नेफ इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, और मैं कहता हूँ ठीक है, इसको मैं ऑप्शन इंटर करता हूँ, सब प्रेस वार्निंग कर देता हूँ। ठीक है, मैंने बॉटम नेविगेशन के साथ ये कर लिया और मैं इसके बाद क्लिक लिस्ट लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ बॉटम नेविगेशन सेट ऑन आइटम चेंज लिस्टनर। ठीक है, अच्छा मैंने आइटम सेलेक्टेड लिस्टनर लगा दिया और मैंने कहा मेरे पास ये क्या हो सकता है, होम हो सकता है, प्रोफाइल हो सकता है, और मैंने तीसरा क्या चीज़ बनाई हुई थी, होम प्रोफाइल और सेटिंग्स बना दी थी। ठीक है, तो इधर हमने क्या करना है ये हम देख लेते हैं कि मेरे पास अगर होम वाली आईडी सेलेक्ट हो फिर क्या होना चाहिए, प्रोफाइल वाली हो तो फिर क्या असर होना चाहिए, क्या नहीं। इसी तरह मैंने क्या पास कि होम वाले के केस में मैं क्या कहता हूँ, इधर मेरे पास मैं कहता हूँ होम फ्रेगमेंट कॉल होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह सेटिंग वाले के केस में मेरे पास सेटिंग फ्रेगमेंट कॉल होना चाहिए और प्रोफाइल वाले के केस में प्रोफाइल फ्रेगमेंट कॉल होना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों की सबकी क्लासेस मैंने क्रिएट क्लास और एक्सट्रैक्ट टू डिफरेंट क्लास में क्लास फ्रेगमेंट बनाते हैं। मैं कहता हूँ ये मेरे पास क्या है, मेरे पास टाइप फ्रेगमेंट है, और इसको क्या सेट कर दो, मेरे पास होम। अच्छा हमने इसके अभी तक फ्रेगमेंट के लिए हमने व्यूज़ नहीं बनाए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हर एक फ्रेगमेंट के लिए एक लेआउट भी बनाना है। तो मैं कहता हूँ लेट्स सपोज लेआउट रिसोर्स, मैं कहता हूँ इधर कर देता हूँ, मैं कहता हूँ होम फ्रेगमेंट RAGMENT होम फ्रेगमेंट होम का एक व्यू बना लिया और मैं इसे कर देता हूँ लेट्स से मेरे पास रिलेटिव लेआउट है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ इमेज व्यू हो 100 dp टैब 100 dp, सोर्स क्या होना चाहिए मेरे पास, होम सेंटर एंड पेरेंट ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो होम है, होम को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने होम का जो आइकन बनाया था, जो कि मैंने उसकी बॉटम लेफ्ट पे भी लगा, वो मैंने इस पर लगा दिया। ठीक है, सिमिलर वे में मैं कहता हूँ इसको मैं कर देता हूँ मेरे पास प्रोफाइल का भी होना चाहिए और सेटिंग का भी होना चाहिए। मैं कहता हूँ प्रोफाइल वाले के केस में मैं प्रोफाइल पे इधर जगह पे मेरे पास क्या होना चाहिए, प्रोफाइल होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ ठीक है, तो इस स्प्लिट करके देखें प्रोफाइल आ रहा है, और सिमिलर वे में मेरे पास सेटिंग वाले के केस में सेटिंग्स होनी चाहिए।
ठीक है, सेटिंग है तो मैं इसे सेटिंग्स कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने तीनों के लिए एक एक व्यू बना लिया, जिसके व्यू के अंदर मैंने क्या किया, मैंने उसका आइकन डाल दिया। ठीक है, तो मैं होम के अंदर मैं कहता हूँ होम होना चाहिए, होम फ्रैगमेंट होना चाहिए। सिमिलर वे में मैं कहता हूँ सेटिंग का भी फ्रैगमेंट क्रिएट क्लास कर दो, अलग से क्लास बना दो, इसकी टाइप क्या कि ये फ्रैगमेंट होगा, और सेटिंग कर दें इसको। सिमिलर वे में मेरे पास प्रोफाइल का है, इसकी भी टाइप फ्रैगमेंट होनी चाहिए, और ये प्रोफाइल है तो इसका प्रोफाइल इंपोर्ट करवा दो। ठीक है, तो हमने फ्रैगमेंट्स बना लिए, फ्रैगमेंट की अलग अलग फ़ाइल बन गई है, और फाइल बनने के साथ साथ हमारे पास क्या हो गया, सॉरी इसका ओपनिंग ही बन गया। ठीक है, फाइल बन गया। अब हमारे हिसाब से फ्रैगमेंट्स तैयार हैं। फ्रैगमेंट्स को हमने क्लिक पे जो है वो हमने इस पर शो करना है, और क्लिक लिसनर भी लगा हुआ है, अब हमने सिर्फ शो करवाना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ रिप्लेस फ्रैगमेंट का। मैं कहता हूँ फन रिप्लेस फ्रैगमेंट। ठीक है, तो मेरे पास इसमें क्या आना चाहिए, फ्रैगमेंट आना चाहिए। मैं कहता हूँ वार, मैं कहता हूँ ये मेरे पास क्या है, ट्रांजैक्शन है, एक ट्रांजैक्शन का वेरिएबल जो वो मैंने बना दिया, इसको रिप्लेस बाद में करते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन डॉट रिप्लेस फ्रैगमेंट कंटेनर। अच्छा, मैंने इसका आईडी का रखी, जो मेरे पास मेन कंपोनेंट है ये उसकी आईडी होनी चाहिए। तो मेरे पास मेन कंपोनेंट जो था वो ये ऊपर वाला था, इसकी आईडी क्या है, मेरे पास कंटेनर है। तो मैंने कहा इससे को कंटेनर से रिप्लेस करना है, तो मैंने कंटेनर से रिप्लेस कर दिया। इसके बाद मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, मैं कहता हूँ ट्रांजैक्शन डॉट बैक टू स्टैक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इधर क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ रिप्लेस फ्रैगमेंट, और मैं कहता हूँ होम फ्रैगमेंट इधर डाल दो। फिर मैं कहता हूँ रिप्लेस फ्रैगमेंट, इधर सेटिंग फ्रैगमेंट डाल दो, अगर सेटिंग वाली आईडी पे क्लिक हो रहा है। मैं कहता हूँ रिप्लेस फ्रैगमेंट, इधर प्रोफाइल वाला फ्रैगमेंट डाल दो, अगर मेरे पास फ्रैगमेंट जो है वो क्लिक हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास मसला पता है क्या है, हमारे पास जब शुरू में स्टार्ट होगा सबसे पहले उस टाइम पे कोई फ्रैगमेंट नहीं होगा, तो मैंने क्या क्लिक से पहले होम फ्रैगमेंट पहले कॉल कर दो। ठीक है, इसे एक दफ़ा रन करके देखते हैं कि हमारे पास चलता है तो ये कोड किस तरह चलता है। इमूलेटर को देख लेते हैं, इमूलेटर चल रहा है हमारे पास। हमने ईवीडी स्टार्ट कर दिया। इस कोड को हम रन कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास कैसे रन होता है ये। अच्छा, हमारे पास होम का खुला हुआ, अगर मैं सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सेटिंग खुल जाती है, प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ प्रोफाइल खुल जाता है। तो इस तरह हमारे पास बॉटम नेविगेशन जो थी वो काम कर रही थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।